आप सभी बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सभी बहनों से कुछ कहना चाहता है, लेकिन हमने कभी भी उसके साथ समय बिताने की कोशिश नहीं की। यदि की भी तो सिर्फ उस तरह से जैसे एक व्यक्ति किसी से फ़ोन पर अपनी सभी ज़रूरत भरी बातें कहकर फ़ोन काट देता है, और लेकिन कभी सामने वाले व्यक्ति के दिल की नहीं सुनता और ना ही समझता। बिल्कुल उसी तरह से परमेश्वर की भी कोई नहीं सुनता। बस वो आप सभी से इतना कहना चाहता है कि मन फिराओ और मेरे पास लौट आओ। कि आप सभी उसकी बातों को सुनकर उसके पास आने के लिए तैयार हैं। अपना मन उसकी ओर लगाएं और उसके दिल की आवाज़ सुने। वो आपसे कुछ कहना चाहता है, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है, क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं तुझे फिर से रख लूंगा। क्रोध के चकोरे में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है, बस तू मेरे पास लौटा। यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी, वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध ना करूंगा और ना तुझको धमकी दूंगा। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, तो अभी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है, हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है और जिसको शांति नहीं मिली, सुन, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी तो अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। सुन, लोग भीड़ लगाएंगे परंतु मेरी ओर से नहीं। जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वे तेरे कारण गिरेंगे। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगी। यहोवा के दासों का यही भाग होगा कि वह मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है, हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। तू जिसे जन्माने की पीड़ा नहीं हुई, गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर बसाएगा। देख, वो कहता है कि टूटा और पिसा मन परमेश्वर के ग्रहण योग्य बलिदान है। टूटा है ना तेरा मन, पिसा हुआ है ना तेरा हृदय, सबने तुझे छोड़ा है ना, वो ही तुझे अपनाएगा। निश्चय उसने तेरे रोगों को सह लिया और तेरे ही दुखों को उठा लिया। तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह तेरे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और वह तेरे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, और तेरी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से तू चंगी हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला और तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है, मत डर, तू मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरी ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छिड़ौती के लिए मैं पूरे मिस्र को मैं तुझ पर से वार कर फेंक दूंगा। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरी है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरी संति मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा।
मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, और दक्षिण से भी रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आऊंगा, और एक एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। देख, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थक जाते हैं और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, तू मेरी दासी है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्मीमय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, और जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगी, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नाश होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। धरती और आकाश चल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा, और वह तेरी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी, परंतु मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ रहूंगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसीलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगी। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगी वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वह जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैंने तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखा है। देख, मैंने तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में भर रखा है। तेरे दुख देने वालों की संतानें भी तेरे पास सर झुकाए आएंगी, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांवों पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरे नाम यहोवा का नगर, सय्योन का नगर, इज़राइल के पवित्र का नगर कहेंगे। तू जो त्यागी गई और घृणित ठहरी, यहां तक कि कोई तुझ में से होकर नहीं जाता था, इसकी संति मैं तुझे सदा के घमंड का कारण ठहराऊंगा और पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहराऊंगा। और भी बहुत से वायदे हैं जो मैं तुझसे कहना चाहता हूँ और करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, और मैं तेरे साथ समय बिताना चाहता हूँ। क्या तू मुझे अपना जीवन देने को तैयार है? बस इतना कहना चाहता हूँ और इतना ही कहूँगा। तू जैसे भी है अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे, तब तू मेरी महिमा को देखेगी। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ।